हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज बीएससी के बहुत ही मजेदार टॉपिक को, बहुत ही मजेदार एप्लीकेशन को लेकर के आया हूं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हम लोग यूनिट कर रहे थे, उसमें से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। गॉसेस थ्योरम, उसके बाद लैप्लास इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन को भी हम लोग किए। फिर यूनिक्लेस थ्योरम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लैप्लास इक्वेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को। इससे पहले भी हम लोगों ने एक एप्लीकेशन कर लिया था, आज इसका दूसरा एप्लीकेशन। इससे पहले के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग चाहोगे तो पिछले मेरे वीडियो को देख सकते हो और उससे भी अच्छे से समझ सकते हो। तो आज हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट एप्लीकेशन करेंगे, दूसरा एप्लीकेशन इसका। तो टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में मैंने बताया था और फिर हम लोग जानते हैं कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर उसको हम रिलेट करते हैं सी से, और इस कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कितना कैपेसिटी होता है, तो यहाँ पर C इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया आपका कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला, C इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर ये स्टोर करके रखता है। आपके पास कूलर हो या फैन हो, तो बहुत को बोलेंगे सर मेरे पास तो कूलर नहीं है, मैंने देखा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास फैन तो होगा। फैन होगा तो उसमें एक कैपेसिटर लगा होता है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है और जरूरत पड़ने पर वो फैन को देता है, ताकि उसका स्पीड जो होता है वो बढ़ जाता है। और कूलर की बात करें तो कूलर में भी क्या होता है, कैपेसिटर लगा होता है, वो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है, क्योंकि कूलर को स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखता है और वो जरूरत पड़ने पर स्टार्ट होने के टाइम वो उसे देता है। तो ये हो गया आपका कैपेसिटर, जो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल बताया हुआ था। आज हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, तो चलिए आज हम लोग इसको करते हैं। इस फिगर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज मैं फिर बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नए होंगे तो उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो पैरेलल प्लेट्स है, ए और बी। ए में चार्ज है मेरा प्लस क्यू और मेरा बी में चार्ज है माइनस क्यू। तो यहां से इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होकर के आपका ग्राउंडेड हो जा रहा है। तो इस एरो को यहाँ पर भी नहीं दिखलाना है आप लोगों को, इस एरो को यहाँ पर भी दिखलाना नहीं है। इससे पिछले वीडियो में मैंने सेम इस फिगर के बारे में बताया हुआ था। यहाँ पर प्लेट ए के लिए आपका पोटेंशियल कितना है V1 और प्लेट बी के लिए पोटेंशियल कितना है V2, और यहाँ पर इसके मिड में हम लोग एक पॉइंट P सपोज किए हैं, जिसका प्लेट ए से डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस इसका x है, और इस पॉइंट पर हम लोग मान लिए x का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। जब हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तब ये आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसी फिगर के बारे में मैंने यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है, जो आप लोगों को भी एग्जाम में सेम टू सेम लिख करके आना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो खुद से लैंग्वेज बनाना से कोई दिक्कत नहीं है, इस फिगर को सिर्फ समझना है और इस फिगर को ही समझ करके इस थ्योरी में लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, चार्ज बाय फेज पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी। ए और बी दो पैरेलल प्लेट्स है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। सपोज T इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है T। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो बहुत जगह पर D भी होता है, डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, T का यूज करेंगे, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, सेम टू सेम हम लोग नहीं करेंगे।
यहाँ पर हम लोग इसलिए टी का यूज करेंगे। ए इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट। मैंने क्या बताया था कि दोनों जो आपके पास, ये मेरा शेप जो है इस तरह का नहीं होता है, दो प्लेट जो होता है, प्लेट का कुछ साइज इस तरह से होता है, तो दोनों का जो आपका एरिया होना चाहिए, दोनों प्लेट का एरिया आपका सेम होना चाहिए, दोनों का एरिया डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, दोनों प्लेट का एरिया है। इसके बाद हम लोग करेंगे रो, जो है आपका चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी रो, V1 एंड V2। तो V1 और V2 क्या है, मेरा इसका क्या है, दो प्लेट A और B, A और B दो प्लेट है, इसका पोटेंशियल कितना है, A प्लेट के लिए V1 और ये V2। पोटेंशियल्स ऑफ A एंड B प्लेट रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर आप लोग चाहोगे तो प्लेट भी कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग प्लेट A और B रिस्पेक्टिवली कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ देन डेंसिटी ऑफ P इज, हम लोग गॉसेस थ्योरम में इस यूनिट के इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के पहले की वीडियो में हम लोगों ने किया है गॉसेस थ्योरम के बारे में। तो गॉसेस थ्योरम क्या होता है आपका, इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग जानते हैं ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू माइनस टीवी बाय डी आर, जो आप लोग क्लास 12 में भी पढ़े होंगे, टीवी ई इक्वल टू माइनस टीवी बाय डी आर। तो यहाँ पर इस डी का हम लोग यहाँ पर सिंबल में यूज करेंगे, और माइनस डीवी बाय डी एक्स इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी के फॉर्म में हम लोग लिखे हैं, सिर्फ यहाँ से ई का वैल्यू हम लोग पुट किए हैं, तो डेल वी बाय डेल एक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तब क्या होगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा आपका v इक्वल टू, यहाँ पर जो माइनस है इस माइनस को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, तो यहाँ से बचेगा आपका रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर x और प्लस लैम्डा 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, क्लास 12 से 11 12 से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कहीं भी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट हमारा लास्ट में ऐड होता है। तो इस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे वेयर लैम्डा 1 इज कांस्टेंट, लैम्डा 1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, और बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके इस कांस्टेंट का मान हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। दो कांस्टेंट आएगा, दोनों कांस्टेंट का हम लोग मान निकालेंगे और इसको हम लोग फाइनल आंसर में पुट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब करते हैं। इक्वेशन 2 तक हम लोगों ने कर लिया था। इक्वेशन 2 क्या था, v इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट x प्लस लैम्डा 1 इक्वेशन नंबर 2, जो हम लोगों ने पिछले सेशंस में कर लिया था। तो ये इक्वेशन कैसे आया था, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट किए थे, तब ये हमारा इक्वेशन आया था। कुछ बच्चे टेंशन में होंगे कि यहाँ पर x कैसे आ गया, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो जब यहाँ से हम इस डेल्टा x को अगर हम ये साइड में ले आए, डेल x को यहाँ पर ले आए और इसको हम लोग अब इंटीग्रेशन करें, तब हमारा ये इक्वेशन आएगा या नहीं आएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर बीएससी है, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा मैथमेटिकल को हम लोग सॉल्व करके ही दिखाएं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग यहाँ से इस तरह अगर नहीं करना चाहते हो, तो डायरेक्ट यहाँ पर डेल x इस तरह से यहाँ पर इसके बाद का लाइन लिख सकते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिमिटेड। तो ये इक्वेशन मेरा आ जाएगा, जो इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया है। इसके आगे यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, अभी हम लोग प्लेट ए पर काम करेंगे। प्लेट ए पर हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पर x का वैल्यू मेरा क्या होगा 0 होगा और मेरा पोटेंशियल कितना होगा V1 होगा, क्योंकि हम लोग प्लेट A की बात कर रहे हैं। प्लेट A पर मेरा पोटेंशियल कितना है V1 है। तो x इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू V1, क्योंकि मेरा प्लेट A पर पोटेंशियल V1 है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए v के जगह पर क्या होगा मेरा V1 इक्वल टू, यहाँ पर x का जब वैल्यू मेरा 0 है तो ये टोटल टर्म 0 होगा या नहीं होगा। आप लोग इतने तेज बच्चे हो तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि x जब 0 है तो ये टोटल टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा। और यहाँ प्लस λ1, तो प्लस λ1 क्या है, λ1 मेरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट λ1 रह गया। तो यहाँ से अगर हम λ1 हम लोग क्या कर रहे हैं कांस्टेंट का ही वैल्यू निकाल रहे हैं, तो λ1 का वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो इस इक्वेशन से मेरा λ1 का वैल्यू आएगा λ1 इक्वल टू V1। इक्वेशन नंबर ये 3 हो गया। अब इस इक्वेशन 3 को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ से v इक्वल टू यहाँ पर माइनस रो बाय इप्सिलॉन नॉट यहाँ पर x, और इस λ1 यहाँ पर जो λ1 इक्वेशन नंबर 2 में है उस λ1 को हम लोग यहाँ पर वैल्यू V1 पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से बाउंड्री कंडीशन सेकंड में अप्लाई करेंगे। बच्चे एग्जाम में फंसते कहाँ पर है, इस बाउंड्री कंडीशन में। ये जो बाउंड्री कंडीशन है पहला प्लेट A के लिए और दूसरा प्लेट B के लिए, जब दोनों प्लेट के लिए हम लोग निकालते हैं बाउंड्री कंडीशन, बच्चे यहीं पर ही फंसते हैं। एग्जाम उसमें क्या होता है कि बाउंड्री कंडीशन का वैल्यू भूल जाते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू 0, दिमाग में ये डाल लेना है कि x का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा और इसका पोटेंशियल V1, v इक्वल टू क्या होगा पोटेंशियल V1 होगा। भूलना नहीं है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशन याद होना बहुत ही जरूरी है। इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, केवल बाउंड्री कंडीशन को ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं अगेन यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। अब हम लोग फिर से बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे एट x इक्वल टू t। अब हम लोग आते हैं इस b प्लेट पर, तो x का वैल्यू क्या होगा t होगा, ऐसा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है t है। तो एट x इक्वल टू t और v इक्वल टू क्या होगा v2 होगा। मेरा इस b प्लेट के लिए, मेरा b प्लेट के लिए पोटेंशियल कितना है v2 है, तो हम लोग यहाँ पर v2 का यूज करेंगे। अब फिर से हम इस इक्वेशन में आते हैं, तो यहाँ पर क्या है आपका, सॉरी यहाँ पर आते हैं, तो v का वैल्यू कितना है आपका v2। देखिए v इक्वल टू v2 इक्वल टू यहाँ पर माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर x और ये v1। सिर्फ हम लोग क्या किए हैं v इक्वल टू v1, क्योंकि हम लोग अब प्लेट b की बात कर रहे हैं, तो b प्लेट के लिए मेरा पोटेंशियल कितना होगा v2 होगा। तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर v इक्वल टू v2 पुट किए हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस v2 में से यहाँ से प्लस v1 है, इसको हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, तो मेरा v2 माइनस v1 इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट t। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि x का x इक्वल टू क्या है मेरा t है, तो जहां पर x है मेरा वैल्यू वहां पर हम लोग अब t पुट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे कुछ टेंशन में आ गए, यहाँ माइनस कैसे हट गया, तो बच्चे यहाँ पर ध्यान देना है कि इस v1 को हम लोग माइनस v1 को आगे ले आए, तो यहाँ पर क्या होगा v1 माइनस v2 और यहाँ पर जो माइनस है वो कैंसिल आउट होगा, क्योंकि हम लोगों ने टर्म को चेंज किया हुआ है। तो v1 को आगे लाया माइनस v1 को और यहाँ से v2, यहाँ से माइनस सबका हटेगा, तो रो बाय एप्सिलॉन नॉट और t। ये मेरा क्या निकल गया v1 माइनस v2 पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस ना निकल गया तो हम लोग जानते हैं क्या होता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर का C इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोग तो इतना तेज हो ही, तो चार्ज बाय जब पोटेंशियल डिफरेंस मेरा v1 माइनस v2 निकल गया तो चार्ज मेरा क्या है q है, प्लस q और माइनस q दोनों चार्ज है, हम लोग यहाँ पर प्लस q चार्ज का हम लोग सिर्फ q चार्ज ही लेंगे। तो यहाँ पर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अब मेरा कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर
कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस हम लोगों का आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ये इक्वेशन को याद रखेंगे और इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चे कुछ खुश हो गए कि मेरा आंसर आ गया। तो थोड़ा सा और है जो हम लोग करेंगे आने वाले सेशंस में। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोगों ने फाइंड कर लिया V1 माइनस V2 इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट T। इस इक्वेशन तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर निकालेंगे, कैपेसिटर का कितना कैपेसिटी होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग का फाइंड हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि C इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ पर V नाउ दी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, C इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू Q बाय A। Q बाय A। तो यहाँ से अगर हम Q का वैल्यू निकालें तो Q का वैल्यू क्या होगा आपका, रो और एरिया। एरिया हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ए से, क्योंकि दोनों प्लेट के लिए मेरा एरिया जो होगा वो सेम होना चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों का एरिया जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको देखते हैं C इक्वल टू Q बाय V1 माइनस V2। ये हो गया चार्ज आपका, और V1 माइनस V2 इसका पोटेंशियल डिफरेंस, दो पैरेलल प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो Q का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हुए हैं, Q इक्वल टू रो A, मतलब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये आपका हो गया एरिया, और ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो यहाँ से रो A बाय यहाँ पर V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है, जो आपका है V1 माइनस V2 इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट T। तो इस वैल्यू को हम लोग रो बाय एप्सिलॉन नॉट T का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर दिए तो क्या होगा, रो बाय एप्सिलॉन नॉट और T। यहाँ से जो कैंसिल आउट होगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। यहाँ से रो कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, यहाँ से A और 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और T बचेगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर जाएगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा। तो रो यहाँ पर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय T। ये हो गया आपका, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो मेरा कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कितना निकला, C इक्वल टू रो सॉरी एप्सिलॉन नॉट A बाय T। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर ये हम लोगों ने लैप्लासियस इक्वेशन का सेकेंड एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसके बारे में दोनों एप्लीकेशन जो हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था, सेकेंड में पढ़ा है, इस दोनों एप्लीकेशन को आप लोग अच्छे से करोगे, या तो फिर लैप्लासियस इक्वेशन के साथ इसका सॉल्यूशन पूछा जाएगा, या तो फिर इसके एप्लीकेशन को भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करोगे ताकि आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और कोई अगर नए मेरे चैनल पर हो तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट्स आसानी से साधारण भाषा में फिजिक्स पढ़ पाए और अच्छे मार्क्स ला पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।